आंसर पता है तो आप वीडियो को पोस्ट करें और कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे कठिनाई की ओर। सेकंड हमारा क्वेश्चन है नंबर सेकंड, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए। देखिए 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था, वड़नगर में हुआ था। और वड़नगर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रखना है, स्थान भी याद रखना है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी की माँ का पूरा नाम क्या है। इनकी माता जी का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, हीराबेन मोदी। इनकी माता जी का नाम है हीराबेन मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, नरेंद्र मोदी के पिताजी का पूरा नाम क्या है। इनके पिताजी का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नंबर बी, श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी इनका पिताजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 5 है, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार कब बने। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, 26 मई 2014 को। देखिए पहली बार बने थे 26 मई 2014 को और अभी रिसेंट में दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6वां, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने। आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो बताना है कि मुख्यमंत्री कब बने गुजरात के, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, 2001 में। देखिए 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी। तो आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में यदि घुमाएगा, कठिन पूछने की कोशिश करेगा तो यही पूछेगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी कब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे। ये भी पूछ सकता है कि मोदी जी जो है गुजरात में मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे। तो इसका सही आंसर है नंबर बी, 12 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 8वां है, नरेंद्र मोदी 2014 में भारत में कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने। 2014 में आपको पता है 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने थे पहली बार मोदी जी भारत के। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर है नंबर डी, 14वें नंबर के। तो मोदी जी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इससे पहले के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह इसके पहले के प्रधानमंत्री थे, 13वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9वां, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। कौन भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इसका सही आंसर है नंबर बी, नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी के पास भी एक रिकॉर्ड है, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री हम बोलते हैं JL नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हम बोलते हैं इंदिरा गांधी, प्रथम जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी के पास भी एक रिकॉर्ड है कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने स्वतंत्र भारत में। मतलब यानी कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद जो है कौन किसका जन्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी का। और ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं। बाकी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबका जन्म 1947 से पहले ही हुआ है, लेकिन इनका 1947 से बाद हुआ। कब हुआ, 1950 में। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इनका जन्म कब हुआ, 1950 में। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड इनके पास है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नंबर 10वां, नरेंद्र मोदी कौन सी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब किस लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, वाराणसी। देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और 2014 में भी और 2019 में भी वाराणसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11वां, प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले दिया गया। ये सम्मान है, एक देश ऐसा है, सर्वोच्च सम्मान है उस देश का, और किसको दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है। तो कौन से देश का ये सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया। तो इसका सही आंसर है नंबर डी, रूस का सम्मान। और रूस का जो है सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 है, PM नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी किताब द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड के लेखक कौन है। देखिए मोदी जी के जीवन पर एक किताब लिखी गई है, द मेकिंग ऑफ लीजेंड। तो ये किताब का आपको नाम भी याद रखना है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है ये भी आपको याद रखना है।
इसका सही आंसर है नंबर सी, विंदेश्वरी पाठक। देखिए जो मोदी जी के जीवन पर पुस्तक लिखी गई है, द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, इसके लेखक कौन है? विंदेश्वरी पाठक। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 13 है, बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है नंबर ए, नरेंद्र मोदी। देखिए बच्चों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, और इसके लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी ने। और किसके लिए है? बच्चों के लिए पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 14, अब तक सबसे युवा लोकसभा सांसद कौन बनी? ये 2019 में अभी चुनाव हुए हैं, तो एक रिकॉर्ड बन गया है कि लोकसभा की सबसे युवा सांसद बनी है। आपको बताना है कौन बनी। इसका सही आंसर है नंबर ए, चंद्रानी मुर्मू। देखिए चंद्रानी जो मुर्मू जी हैं, इनकी उम्र 25 वर्ष है। 2019 के जो चुनाव हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इनकी उम्र 25 वर्ष है, तो सबसे युवा सांसद बनी है लोकसभा क्षेत्र की। ठीक है, और इनका लोकसभा क्षेत्र भी पूछ सकता है। देखिए अब ये क्वेश्चन हो गया आपका हमेशा के लिए, कभी भी पूछा जा सकता है कि सबसे युवा सांसद कौन है, कौन बनी सबसे पहले। ठीक है, तो उम्र इनकी 25 वर्ष यानी कि, और आप लोगों को जानकर आप लोगों को पता होगा कि जो सांसद बनने की, लोकसभा का सांसद बनने की जो मिनिमम एज होती है वो कितनी होती है? 25 वर्ष। तो इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही लोकसभा सांसद का चुनाव जीता है। ठीक है, अब लोकसभा क्षेत्र यदि पूछ सकता है तो क्योंझर, और क्योंझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, और यदि इनकी पार्टी पूछ ले कि किस पार्टी की थी ये, तो ये पार्टी थी इनकी बीजू जनता दल पार्टी। तो ये भी आपको याद रखना है, उम्र केवल 25 वर्ष। लोकसभा क्षेत्र यदि पूछता है तो क्योंझर, क्योंझर कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और यदि पार्टी पूछता है तो बीजू जनता दल पार्टी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बन गया है लोकसभा का सांसद सबसे युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है नंबर सी, 74। देखिए 74वां जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 74 में। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखना है कि प्रधानमंत्री का जो जिक्र संविधान में है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक है, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री होते हैं उनका भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, वो संवैधानिक पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 16 है, मोदी जी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में मोदी जी की भूमिका किस एक्टर ने निभाई? देखिए आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी के जीवन पर एक मूवी बन चुकी है, अभी रिलीज हुई है मई 2019 में, और मूवी का नाम क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो मोदी जी की भूमिका है वो किस एक्टर ने निभाई? ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही आंसर है नंबर ए, विवेक ओबराय। विवेक ओबराय जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 17 है, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म जो बनी है उसके निर्माता यानी कि डायरेक्टर कौन है? किसके डायरेक्शन में मूवी बनाई गई है, उसके निर्माता कौन है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए, उमंग कुमार। तो डायरेक्टर और एक्टर आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 18, नरेंद्र मोदी की पत्नी का पूरा नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम आपको बताना है पूरा क्या है। तो इसका सही आंसर है नंबर सी, जसोदाबेन चिमनलाल। ठीक है, तो इनकी पत्नी का भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 19 है, नरेंद्र मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने? मतलब नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस से कब जुड़े? तो 1971 में जो है नरेंद्र मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20, नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी से कब जुड़े? यानी कि भारतीय जनता दल पार्टी से नरेंद्र मोदी जी हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता दल पार्टी कब ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन की? इसका सही आंसर है नंबर बी, 1985। देखिए आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है और आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सभी फैक्ट आपको याद रखना है। मोदी जी 1985 में बीजेपी पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 21 है, 2014 में मोदी जी
किन 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। देखिए 2019 में तो केवल एक जगह से चुनाव लड़े हैं, लेकिन 2014 में जो है मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए वाराणसी एवं बड़ोदरा। देखिए मोदी जी 2014 में 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे, एक तो वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और एक बड़ोदरा उनका गढ़ है गुजरात में। ठीक है, दोनों जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से ही विजय हुए थे। लेकिन हाल ही में जो 19 में चुनाव हुए हैं उसमें केवल मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े थे, क्योंकि इतनी प्रसिद्ध पर्सनालिटी तो वो पहले ही से थे और उनको यकीन था कि मैं बहुत ही अच्छी बहुमतों से विजय होऊंगा, इसलिए उन्होंने एक ही स्थान सेलेक्ट किया केवल वाराणसी और वो अच्छी वोटों से वो वहाँ पर विजय हुए। ठीक है, तो वाराणसी और वडोदरा में 2014 में, और 2019 की बात करें तो केवल वाराणसी से। तो ये आपको लोकसभा क्षेत्र याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन कब किया था। तो इसका सही आंसर है नंबर डी 1 जनवरी 2015। देखिए आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग के स्थान पर मोदी जी ने एक नई योजना बनाई है, मतलब उसी का नाम परिवर्तित कर दिया और थोड़े बहुत काम भी परिवर्तित कर दिए और उसका नाम क्या रखा है, नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना पूछता है हमेशा 1 मई 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि अभी कौन होंगे, मोदी जी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 23, निम्न में से नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन सी है। नीचे पुस्तकें लिखी गई हैं, आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी की पुस्तक कौन सी है जो नरेंद्र मोदी ने लिखी हो। तो इसका सही आंसर है नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए ज्योतिपुंज, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, जर्नी पोएम वाय नरेंद्र मोदी, ये तीनों पुस्तकें जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हैं। और एक और बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम वॉरियर। तो चारों पुस्तकें आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं चारों पुस्तकों से पूछा जा सकता है कि इनके लेखक कौन है। चारों पुस्तकें नरेंद्र मोदी ने लिखी हैं। एग्जाम वॉरियर जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको भी आप, इन तीनों को भी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24, वर्ष 2018 में फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सूची में नरेंद्र मोदी का नाम किस स्थान पर था। वर्ष 2018 में फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में बताना है आपको। इसका सही आंसर है नंबर ए 9वें नंबर पे, 9th नंबर पे मोदी जी का नाम था सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी से संबंधित जुड़े 24 क्वेश्चनों को हल किया है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट करते हैं, वहाँ कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे जीके जीएस से रिलेटेड आपको ट्रिक मिल जाएंगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।